आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह विषय हमारे जीवन में हमारे शरीर। ठीक है बेटा, आप ध्यान दो इधर। आप क्या करते हैं? आपका क्या एजुकेशन है? हाँ, 12th कर लिया। साइंस या साइंस तो आपके लिए बहुत रुचिकर विषय होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट बायोसाइकोलॉजी। हमारा शरीर और हमारा मन दोनों का संबंध आपस में कैसा है, उस पर आपके नीचे वो ये लगा नहीं क्या? ये थोड़ा सा पैर आपका ये होगा नीचे। तो हमारा जो प्रकृति है, पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंचमहाभूत प्रकृति है। तो वो हमारा इधर से ऐसे समझ में आएगा कि हमारा जो शरीर है वो ये 5 तत्वों से बना है। ये सब आप लोग जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये हमारा जो सबसे नीचे जो है, हमारा जो अंग है, जहाँ हमारा रीढ़ है, टेलबोन है, ठीक है, उस जगह पे पृथ्वी तत्व, पृथ्वी, ओके, ये टेलबोन पर, इसको हम लोग इस जगह पर हम लोग कहते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो हमारे 7 चक्र हैं, 7 चक्र आप लोग सुने हैं? कौन है जो नहीं सुने हैं? चक्र क्या होता है? चक्र जानते हैं सभी? चक्र क्या होता है? आप बताइए। नहीं, ऐसा मत बोलिए, जो सुने वो थोड़ा बहुत तो बताइए। अच्छा, आप सुने? नहीं, आप तो जानते हैं। आप बताइए, आप तो योगी हैं। योगी नहीं है। हाँ, मतलब योग के प्रैक्टिस करने वाले तो हम कह सकते हैं ना कि धीरे धीरे हम बनेंगे इस रास्ते। चक्र क्या होता है? वो शक्ति का पॉइंट। हाँ, शक्ति का पॉइंट, यही ऊर्जा केंद्र। हमारे जो शरीर की जो शक्ति पीठ है, तो पंचमहाभूत 5 शक्ति पीठ है। ये पांचों तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्या है? हमारी 5 एलिमेंट्स है बॉडी की, 5 हमारे तत्व हैं। अर्थ, इसके जस्ट ऊपर जो हमारा यूरिन का अंग है ना, वहाँ पर हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र पे हमारा होता है जल तत्व, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें ये है मूलाधार, मूल आधार, अंग्रेजी में इसको रूट चक्र है, रूट बेस। और ये स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान, ठीक है। और ये जल तत्व है, ओके। इसके बाद यहाँ हमारा नाभि पर हमारा मणिपुर चक्र, और ये यहाँ पर हमारा अग्नि तत्व, और ये मणिपुर कहते हैं इसे, ठीक है। इसके बाद हमारा ये जो हार्ट है, हृदय, यहाँ पर आपका अनाहत चक्र। आपने सुना अनाहत अनाहत, वो जो तरंग है ना पूरी, वो तरंग हमारी यहाँ से करेंगे, हृदय से। और इसमें यहाँ पर वायु, वो जो नाद ये है ना, वो एक्चुअली वायु के साथ जुड़ा है। ये जितनी भी जो हमारी जो ये दुनिया में जो तरंगे हैं, वो सब ये एक ऊर्जा के साथ, वायु के साथ जुड़ी है। तो वो है हमारा वायु तत्व। और यहाँ पर हमारा जो कंठ है, ठीक है, जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पर विशुद्ध चक्र,
तो विशुद्ध चक्र आपका आकाश तत्व है। आप कुर्सी ले लो दीदी, और ये विशुद्ध कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जो हमारा आंखें हैं, इसके बीच में यहाँ पर, यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं या हम तिलक लगाते हैं, ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है। ये जगह को हम आज्ञा चक्र कहते हैं। सॉरी, यहाँ कोई तत्व नहीं है, 5 तत्व यहीं तक खत्म हो जाते हैं, और 5 तत्वों का मिलन यहाँ आता है, थर्ड आई। इस 5 तत्वों को हम मिला के क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत प्रकृति, ये सब जानते हैं ना आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हाँ, नो इशू। वो कार्ड आपका कहाँ छूटा? ऊपर किचन। तो आपका ये 5 तत्व को आप प्रकृति कहते हैं या शक्ति भी कह सकते हैं। ये आपका प्रकृति या शक्ति, इसको आप प्रकृति या शक्ति। ठीक है। अब देखो एक मजे की बात, मैंने यहाँ लिखा था ह ग व आ न। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकृति को आप देखिए, और व से भूमि, ग से गगन, व से वायु, है ना, और आ से अग्नि, ये आ कर देते हैं ना, आ हो गया ये। ठीक है। और फिर न से नील, नील माने जल, ये न, ये भगवान, और ये 5 महाभूत प्रकृति। यानी इतना बढ़िया भगवान का व्यवस्था है। ये जो पूरी जो शक्ति है, ये माँ प्रकृति की पूजा क्यों होती है? पृथ्वी, यहाँ जो ये पूरा 9 दुर्गा है ना, प्रथम शालपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रगढ़, कुष्मांडी, चतुर्थम, पंचम स्कंदमादिति, कात्यायनी, षष्ठकम, और इसके बाद यहाँ पर वो ब्रह्मरंध्र है, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, अष्टम, नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकृति। ये जो है, ये वाला, ये 1000 कमल की पंखुड़ियों के साथ आपका ये आपका एक, हाँ ठीक है, इसको हम सहस्रा रखेंगे। सहस्रा मतलब 1000 लोटस का ये मिल गया। तो ये आपका यहाँ पर पीनियल नाम की ग्रंथि होगी। अब थोड़ा सा मैं ग्लैंड्स का नाम लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि इससे कनेक्ट होना पड़ेगा आपको जब हम यहाँ समझा पाएंगे। क्योंकि अगर हम आप लोग ये जो बातें हम कर रहे रिकॉर्ड में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बायोसाइकोलॉजी है, इसका रिसर्च भारत में नहीं हो पाया। भारत के लोग इस पर रुचि नहीं लिए क्योंकि वो लोग उसमें घर की मुर्गी दाल बराबर, ये लोग करते ही जीते ही इसमें, हर घर में ये चीज़ है, इसलिए उसमें ज़्यादा ये नहीं होगा। बाहर के लोगों के लिए ये बड़ा विषय है। ये ठीक है, चक्रास हम हो सकता है नहीं जानते हो, आज की मॉडर्न साइंस में ये पढ़ा नहीं जाता, लेकिन क्योंकि बायोलॉजी भी पढ़ेंगे या साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब भी ये नाम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये नाम आपको पढ़ने के लिए आपको योग या आयुर्वेद पढ़ना हो, तब वो जाके ये पढ़ेंगे। लेकिन इसका कनेक्टिविटी आपका ग्लैंडुलर सिस्टम के साथ कनेक्ट करके आपके विचारों के और आपके कर्म के, आपके फिर आपकी जो खान पान है, रहन सहन है, उससे जोड़ें। यह
और फिर उसके बाद आयुर्वेद से जुड़े जो प्रकृति पंचमहाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उसके साथ जोड़ करके हम अपने अंदर जो हमारी जो विकृति होती है, जैसे हवा की विकृति हो गई या आपकी अग्नि की विकृति हो गई, तो आपको क्या दिक्कत होगा, आपके बॉडी में क्या परिवर्तन आएगा, आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हवा की प्रॉब्लम, वायु की दिक्कत, वायु की दिक्कत में क्या होगा, आपका जो जोड़ है उसमें दर्द, हर जगह पे दर्द हो सकता है वायु की दिक्कत से। अब उसको बैलेंस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वायु कहाँ से गड़बड़ हुई। ये वायु है, वायु का स्थान यहाँ पर है हृदय पर, लेकिन आपको वायु कहाँ से गड़बड़ हुई, क्या आपकी अग्नि की गड़बड़ी से हुई, क्योंकि इसमें अब अगर आपकी इस प्रकृति के साथ अगर एक तत्व को दूसरे तत्व से मिलाएंगे तो आपकी प्रकृति जो द्विदोषी प्रकृति वो बनती है, ठीक है। तो आपको ये होगा कि आकाश और वायु मिलाते हैं तो ये बनता है आपका, ये बनता है वात, ठीक है, वात। और अग्नि और जल मिलाते हैं, ये बनता है पित्त, ठीक है। और जल और पृथ्वी मिलाते हैं, ये बनता है कफ। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरा कफ बढ़ गया, तो कफ खांसी वाला कफ नहीं है, ये आपके जल तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन है। अब इसमें आपका क्या गड़बड़ी हो जाएगा कि आपको क्या विकृति हो जाएगी, तो वो विकृति जब होती है तो दोष है, ये द्विदोषीय प्रकृति विकृति हो सकती है। विकृति मतलब दोष। तो जैसे मान लीजिए कि आपका अग्नि और जल ये दोनों तो एक दूसरे का दुश्मन है ना, लेकिन इसको साथ रखा है क्यों, भगवान ने इसीलिए क्योंकि आपके बॉडी में अग्नि बढ़ गया। अग्नि कैसे बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगा, आप जितनी भी अग्निवर्धक चीजें हैं, जैसे आपका प्रोटीन है, जितनी प्रोटीन वाली चीजें हैं सब में अग्नि, जितनी फैट वाली चीजें हैं सब में अग्नि। अब आप बादाम खाते हैं, कितना बादाम खाते हैं, अब वो अग्निवर्धक है, ठीक है, अब वो अग्नि है। तो अब वहाँ बिटिया बैठी हुई है बाहर, आप इधर बैठे, हाँ वो ठीक है, आप बैठिए। देखिए, तो आप मान लीजिए प्रोटीन वाली चीज़ें सुबह सुबह आप उठे और अपने बादाम खाया, काजू खाया, बहुत सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, और आपने उसके लिए एक्सरसाइज किया, वॉकिंग कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितनी अग्नि ले सकती है, आप जल तत्व कितना लेते हैं। अब जल में शुरू कैसे होता है, सुबह उठते हैं आप पानी पीते हैं, पेट साफ करते हैं, वो पहला जल तत्व है। निशांति पिबेत वयः, भोजनांति पिबेत तक्रम, पीनांति पिबेत दुग्धम, वैदेशिक किम प्रयोजनम। सुबह निशा के अंत, निशा बने रात, निशा के अंत में सुबह आप पानी पीते हैं, पानी पीना जरूरी, चाहे आप आधा ही गिलास पिए पानी पीने, ठीक है। अब पानी पीते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अब उनको सिखाना जरूरी है कि आप सुबह उठेंगे, और बहुत सारे बड़े बच्चे जो हैं हम लोग के उम्र के भी, उनको प्रेशर आ गया तो चले जाते वॉशरूम। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर आते हैं थोड़ा, क्या होता है, जैसे आप पानी पीते हैं तो आप रात में जो सोते हैं तो आपका लार यहाँ बनता है, मुंह में हमारे तीन ग्रंथियाँ होती है, सब ग्लैंड्स उलार बनाती है। उलार आपका समझ लीजिए अमृत। राजीव दीक्षित जी को अगर आप लोग सुनेंगे
तो बताते थे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, सुबह का लाभ निकाल के आंखों की रोशनी ठीक करनी है तो उसको लगा लो। आपके चेहरे पे चमक लानी है, आपको लगेगा कि यार क्या इतना बदबू आता है और आप बोल रहे हो फेशियल कर लो, लेकिन आप करके देखो, आपके जहाँ स्किन डिजीज है उसको ये इतना पावरफुल है। तो वो जो है उसको आप थोड़ा सा आधा गिलास की भी पानी लेकर आप बिना कुल्ला किए करना है, ये समझ लीजिए। आप पिएंगे तो वो जाता सीधे यहाँ से छोटी आंत, रुकता नहीं, क्योंकि पानी कहाँ रुकेगा, उसको क्या जरूरत है, वो यहाँ से जाता है रुकता। तो यहाँ पर वो चीज़ है जो आप कुछ खा लें। अब सुबह में पानी पीने की जगह है ना, आज के जो मनुष्य जो राक्षसों के कारण, ये जो अंग्रेज राक्षस थे है ना, वो लोगों के कारण हम चाय लिया। अब सुबह चाय पी लिए, मान लीजिए बेड टी बोलते हैं, अब वो क्या करेगा यहाँ आकर और एसिड बनाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पेट है, इसी को पेट बोलते हैं, ये पूरा पेट का अंग है। लेकिन यहाँ पेट शुरू होता है इसीलिए पेट, जिसके पेट इतने बड़े होते हैं, अदनान सामी जैसे लोग और बहुत सारे लोग, वो लोग है ना, वो लोग जाते हैं यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल में, एक प्रदीप चोपड़ा है, डॉक्टर प्रदीप चोपड़ा, जो कि बेरियाटिक सर्जरी करते हैं। वो क्या करते हैं, बांध देते हैं इसको, पेट को, वो खा ही नहीं सकता, ज़्यादा खाएगा नहीं तो मोटा होगा, लेकिन वो गलत है, वो अप्राकृतिक है। मेरी वहाँ लेक्चर हुई थी मैक्स, साकेत मैक्स में, तो हमने उन्हीं को बताया कि क्या आप अप्राकृतिक काम करें, इस पेट में जो जाएगा उसको आप कंट्रोल करेंगे यहाँ से। इसीलिए मैं चक्रास पढ़ा रहा हूँ कि आपको बुद्धि आपकी विकृत हो गई, तब ना आप उल्टा पुल्टा खाएंगे, सुबह में चाय क्यों पिए, है ना। तो भगवान कृष्ण ने भी बता दिया कि आत्मनम रत्न विधि शरीर रत्न तो बुद्धि साथ विधि मना कर कि आपकी जो आत्मा है वही भगवान है जो यहाँ बैठा, वो भगवान है। भ भूमि ग गगन व वायु आग अग्नि न, ये पंचमहाभूत को कंट्रोल करने के लिए भगवान शक्ति और शिव का मिलन है, शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म होता है। ये इस जगह पर उनका एक स्थान है, पीनियल ग्लैंड, और उस जगह पे हम कहते हैं कि वहाँ आनंद का स्थान है, ठीक है, सहस्रार चक्र। इसीलिए आप लोग कभी भी इस जगह पे किसी को स्पर्श मत करने दीजिए, माते आपके अपने जो माता पिता हैं, अपने जो भाई या बड़े जो आपको आशीर्वाद देने वाले बात है, नहीं तो किसी और को। ये ईश्वर का स्थान है, स्वयं ब्रह्म का स्थान है। तो इसको आपको ये, इसीलिए हम लोग हिंदू धर्म में कि हम कुछ पगड़ी पहनते हैं या आप आंचल रखते हैं, ये इसकी रक्षा करते हैं कि इस जगह स्वयं ईश्वर, ठीक है, ओके। तो आप ये समझो कि जो पूरा जो पंचमहाभूत प्रकृति है, उस पंचमहाभूत प्रकृति के समझदारी के लिए आपने सुबह में पानी पिया, तो आपका जो लार है, जो सलाइवा है, वो मिल करके छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो घुलते हुए, आप अगर थोड़ा पानी पीते हैं तो आपका उधर ही रह जाएगा, लेकिन बाद में आपकी शुद्धि होगी। लेकिन कम से कम अगर 2 गिलास पानी पीते हैं तो उतना पानी पर्याप्त होता है आपकी बड़ी आंतों में यहाँ तक पहुँचने। ये क्या है, ये आपकी, ये रेक्टम बोलते हैं, और ये आपका मलद्वार है, ठीक है, एनस कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ तक आएगा तो आपको ये लार की जो पावर है, जो अल्कलाइन जूस है वो मुँह का, वो इतना पावरफुल होता है कि वो सारे एसिड को धोते हुए निकाले, जितना एसिड रहेगा अंदर सबको ये है। इसीलिए आप 2 गिलास और गुनगुना पानी पीजिए तो और ज़्यादा है, ठीक है, ओके। अब बहुत सिंपल है कि हम लोग बचपन से, मेरी बेटी को वो जो हम लोग सिखा रहे थे, तो उसको चेक करते हैं कि बेटा पानी पिया सुबह, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। पहले तो खुद पालन करेंगे, नहीं तो आचरणात् पाठयति ऐसा आचार्य, आप खुद पालन करेंगे तब किसी को बोलेंगे, है ना। सेटिंग एन एग्जाम्पल बाय द इंडिविजुअल कंडक्ट बिफोर आस्किंग अदर्स टू डू द सेम। दूसरों को आप करिए, करने से पहले खुद उदाहरण बनिए, ये लीडरशिप क्वालिटी।
और वो लीडर कौन है? सबसे पहले लीडर मतलब गुरु। वो कौन है? सबसे पहला गुरु कौन है? माता पिता। तो माता पिता अपने जीवन में पालन करते हैं तो बच्चे अपने आप सीखते, बताने की जरूरत ही नहीं। आप जो करोगे बच्चे वो करेंगे। अब आप चाय बिस्किट लोगे तो बच्चे चाय ही पीने लगेंगे। चीनी, चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स और चाय, ये 5 जहर है। 5 जहर है सूक्ष्म, है ना? चीनी तो जहर ही है, 16 बीमारियों से होती है। चाउमीन यानी मैदा, मैदे फैमिली जो मैगी खाते हैं, मोमोज खा रहे हैं आजकल, ये सब जहर है, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट मतलब जितना वो आपने शुगर से और ज़्यादा कैफीन, कॉफ़ी, ये सब मिला जुला के एकदम बढ़िया बना दिया, एकदम ब्राउन कलर, ठीक है। और उसके बाद चिप्स। अब एक यहाँ पर आई थी अभी जो ये लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो लोग आए थे ना 15 दिन पहले, तो उन लोगों का ये था क्या कहते हैं उसको कि उनका यहाँ पर एक जो मल्होत्रा जी थे, आप लोग देखे ना, मल्होत्रा जी को आप लोग जितने लोग देखे होंगे, रविंद्र मल्होत्रा जी, तो वो उनका जन्मदिन था, और सॉरी जन्मदिन नहीं थी, सालगिरह थी दोनों, तो हम लोग पूरा उनका सालगिरह मनाए थे। तो वो उसमें जो लाए थे वो लोग प्रसाद, आज का प्रसाद समझ चिप्स था। अब उसमें क्या हुआ, एक सज्जन हमको माइक्रोस्कोप का फोटो दिखाया, वीडियो, कि चिप्स के अंदर कीड़े चल रहे हैं। हम उस दिन हमको हमारे प्लेट पे भी आया, हमने तो कभी कभी खाया भी था, तो ऐसे खाते नहीं। हम बोले वो वीडियो फॉरवर्ड कर दो, अपनी बेटी को दिखाएंगे। कभी कभी वो जब पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, तो वो चले आते हैं चिप्स का। जब हमारा स्ट्रेस होता है, वी ईट जंक फूड। जब हम परेशान होते हैं तो हम एसिड खाते हैं, क्योंकि आपकी ये जो पेट है ना, ये अग्नि या जल से विकृत होती है, तो ये अग्नि आपको यहाँ पर किडनी के ऊपर में, यहाँ पर किडनी होता है, इस किडनी दोनों बगल में, उसके ऊपर में 2 ग्रंथि होती है, उसका नाम है एड्रिनल। वह एड्रिनल ग्रंथि एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। वह हार्मोन 5 मिनट के अंदर में आपके शरीर को एसिड बना देता है। जैसे आप टेंशन लेंगे, जैसे आप डरेंगे, इस तरह से इसका इतना खतरनाक मतलब यहाँ असर है इस जगह पे कि ये यहाँ पर 2 ऐसे किडनी रहता है, ये, और इसके ऊपर में यहाँ पर ये है एड्रिनल ग्रंथि, और ये बैलेंस कहाँ से होता है? यहाँ से, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। ऐसे थोड़ी नामदेव बाबा इतने बड़े हीरो बन गए। उस हीरो बनने के पीछे पावर है अनुलोम विलोम का, और यहाँ हिलाने वाला कपाल भाती, भस्त्रिका यहाँ हिलाने वाला। प्राण शक्ति आपकी उम्र में प्राणायाम अगर ठीक से आप करते हैं और मुद्रा जानते हैं, तो पंचमहाभूत ये जो मुद्राओं की फोटो बनी हुई है, तो आपको आसन, योग में जो आसन है ना, योगासन, वह योग का सिर्फ 5%। योग का जो योग है, जो भगवान कृष्ण और शिव ने जो योग बताया है, वह योग का सिर्फ 5% है, और हम उसी को योग बना के योगा कर दिया, और योगासन को योग बना दिया, फिजिकल एक्सरसाइज। आपका हमारा शरीर विकृत हो गया, मान लीजिए शरीर में कोई भी व्याधि हो गई, तो आप मन के शक्ति से, मंत्र से आप उसको खोल सकते हैं। और उसका अभ्यास मैं 30 वर्षों से कर रहा हूँ। मैंने मेरे 22 वर्ष की उम्र में मेरे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन, 3-4 दिन तक मोशन नहीं आता था, सारी बॉडी जॉइंट्स टेढ़े हो गए, टेढ़े मतलब बैठ नहीं पाते थे, और ये पाइल्स, ये सारी बीमारी, एक्जिमा, पूरे शरीर में कई जगह पे एक्जिमा, ये हमारी 22 साल की उम्र में। और हमने योग के सारे भी कर लिए, हमें ठीक कैसे? एकादशी व्रत और साधना ध्यान। एकादशी व्रत में हमने एकादशी किया निर्जला, और 32 सालों से मैं एकादशी निर्जला कर रहा हूँ, 24 घंटे, और दूसरे दिन लघु संकल्प, यानी हम
पूरा पेट, ये जो पूरी जो आते हैं ना, हर 15 दिन पे हम साफ करते हैं। आपको बता दें, हर 15 दिन पे हम आंतों की सफाई। ये अब आपको अपनी आंतों की सफाई कैसे करनी है, ये अगर आपने सीख लिया फिर आप बढ़िया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। आज वो कहाँ रह गए हमारे संगीत सम्राट, हम इनको बुलाए अजंती दिन आ जाओ। तो इसीलिए ये सारी जो पूरी जो व्यवस्था है शरीर की, इसमें भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोले। और यजुर्वेद में कठोपनिषद सब जगह है कि आपकी आत्मा जागृत है, आत्मनम रत्नम विधि शरीरम रत्नम। आपके शरीर का मालिक कौन है? ये भगवान क्यों बोले हम अपने पंचमहाभूत को? क्योंकि आपके शरीर का मालिक भगवान है, आपके शरीर का मालिक शिव है, आपके शरीर का मालिक राम है, आपके शरीर का मालिक कृष्ण है, यानी वो आत्मा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। इदम तीर्थम रमंती ताम साधन आत्म तीर्थम ना जानंती कथम मोक्ष वरणने। जो आपके साथ बैठा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, पूरी जिंदगी हम भगवान ढूंढते रहते हैं। यार भगवान आपके पंचमहाभूत में, तो पंचमहाभूत को ठीक रखिए ना। पानी कैसे पीना है ना, अग्नि कैसे लेना है, प्रोटीन कितना खाना है, और आपको वायु लेना कैसे है, एयर कंडीशन में रह रहे। सब जगह हम भी यहाँ एसी चला रहे, एसी कार, एसी बस, एसी ऑफिस, एसी घर, सब कुछ एसी। और चलना कितना, लिफ्ट से काट, उससे ज्यादा नहीं चल रहा मतलब। और उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज नहीं देखना, क्योंकि उठेंगे रात में ड्यूटी से आएंगे 9, 10, 11, 12 बजे, और उठेंगे सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो कहाँ से देखेंगे उगते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज? तो जो माँ प्रकृति का जो अग्नि है वो तो देखेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद जिम में जाएंगे, ट्रेडमिल पर चलेंगे। अब ट्रेडमिल पर चलने से क्या, चारों तरफ तो एसी है, उससे क्या थोड़ी अग्नि अंदर से ही वो घूम फिर करके आ जाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पंचमहाभूत की जो प्रकृति की जो ये है, उसको दोनों को बैलेंस करना है। तो हम यहाँ पर पित्त पर है, ये जो पित्त है ना, इस पर हम इतना जोर दे रहे हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि पित्त की विकृति का कारण ही आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा, मनाए मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष। अगर मन गड़बड़ा गया तो आप खाओगे चीनी, चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स और चाय, और ज्यादा मात्रा में पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर, पानी पूरी, है ना, पैटीज, पिज्जा, बर्गर, ये सब। पूरी, पराठे, पकौड़े, पनीर, ये तो ठीक है, पूरी और पराठे और पनीर तो हम खाते हैं, इस उम्र में भी खाते हैं, है ना। तो हम उसको, उसकी जगह पे आप रोटी खाइए, रोटी में भी आप गेहूं की जगह पे आप जौ और बाजरे खाइए। ये सब चीजें अगर खाएंगे तब आपका अग्नि, और दूसरा जल तत्व के साथ। जल क्या है, आज भी बता रहे थे वो हमारे सुदेश भाई, कि नेचुरल लिविंग जो है वह है कि आप जल तत्व हमारे शरीर में और जितना प्रकृति में है दोनों बराबर है। आपको मालूम है बाहर में कितना जल है? 70। हमारे शरीर में कितना जल है? 70। तो आपको खाना में कितना परसेंट जल होना चाहिए? जल तत्व 70%। हम खाते कितना है? जल मतलब ये नहीं कि उठा के आप 4 गिलास पानी पी लीजिए। जल तत्व में आता है जल, फल, सब्जी, सलाद, ये सब जल तत्व है। आपके भोजन में या सुबह में आप नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ फल खाइए और जल लीजिए, आपकी कैंसर ठीक हो जाएगी। मैंने किया कैंसर ठीक ऐसे किया। सुधीर नायर बोले कि उनकी केमोथेरेपी 4th स्टेज कैंसर, आईसीयू में वेंटिलेटर का पेशेंट, उनको हमने उनकी पत्नी को कहा कि आप सिर्फ हीलिंग करो। हमने उनको दीक्षा दिया और उनको ये चक्रा बैलेंसिंग का मेडिटेशन ध्यान बताया और उनको कहा कि दीदी आप सिर्फ हीलिंग करो। और उनको हीरानंदानी हॉस्पिटल पवई बॉम्बे में, वो आईसीयू में थे, वेंटिलेटर लगा हुआ, यहाँ से लाइफ सपोर्ट पे, और लंग्स, लीवर, सब जगह कैंसर, ये बंद। तो
मुश्किल से कुछ दिनों के ऐसे बात कर रहे थे उनके डॉक्टर्स। हमने कहा कि इनको, सुधीर नायर जी को हमने एक जापान के कुछ योगियों का फिल्म दिखाया और कहा कि देखिए वो लोग कहते हैं कि कैंसर शरीर को, मुझे नहीं, तो आप भी ऐसा सोचो कि मुझे कैंसर है, उसी प्रकार मुझे डायबिटीज नहीं है, शरीर को है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं, शरीर को है। ये सारा चीज हमें शरीर को, यह जो समझना है इसको समझना, ठीक है। अब ये जैसे ही हम समझ लिए तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं शिव हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, है ना? यही ना स्वामी विवेकानंद ने ही बताया था ना, अहम ब्रह्मास्मि। और ये हमारी पूरी दर्शन में, जिसको आप अद्वैत वेदांत कहते हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने भी पढ़ाया, पूरी भगवत गीता वही है, ठीक है ना? साइलेंट कर दीजिए। तो इस तरह से करके आपको जब कनेक्ट होंगे उस ईश्वर से, तो आप अपनी प्रकृति की रक्षा इस तरह से करेंगे कि एक एक तत्व के अंदर जो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, भ भूमि, ग गगन, व वायु, आ अग्नि, न नीर, ये पंचमहाभूत को आप भगवान का अंग मानेंगे। पानी जब पिएंगे तो आप सोचेंगे भगवान को ले रहे हैं। इसीलिए हम ध्यान में, साधना में यह भी सिखाते हैं कि कोई भी भोजन करो, कुछ भी ग्रहण करो तो ईश्वर का नाम लेके करो। आप हम सब हिंदू धर्म में जो भोजन मंत्र है भगवद गीता में जो दिया हुआ है, जो जिस श्लोक से हम शुरू करते हैं अपनी साधना, वह ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्मकर्म समाधिना। गीता के 24वें अध्याय, गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है ना। ये आप लोग याद कर लो। ब्रह्म ही सब कुछ है, यानी ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है पुरुष और प्रकृति। यहाँ जो प्रकृति है, शक्ति है, और शिव तो शिव और शक्ति, इन दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया ब्रह्म। यानी आत्मा और आपके शरीर दोनों मिल गई तो भगवान, ये एक्चुअल भगवान हो गया। यानी आपका ऐसे है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ऐसे कर दीजिए। और आपको बता दो एक और मजेदार बात, ये नकुल की सिद्ध की हुई शक्तिपीठ है। सहदेव, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, जो आकाश तत्व पर सिद्धि जब हो जाएगी तो आप युधिष्ठिर हो जाएंगे। युद्ध में भी स्थिर है, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, जो जितना भी गड़बड़ी हो जाए, लेकिन आपका धैर्य नहीं करता, यही युधिष्ठिर। और ये पांचों तत्वों का कंट्रोलर कौन है? वो है शिव और कृष्ण, शिव, कृष्ण, राम, हरि। तो लेकिन भगवान कृष्ण थोड़ी कर रहे हैं महाभारत, वो तो हमको करवा रहे हैं, कर्म हम कर रहे हैं। जो दीदी ने कल बताया, कर्म करवा रहे हैं वो। पूरी महाभारत में कर्म को धर्म बनाने के लिए भगवान कृष्ण ने समझाया कि तुमको कर्म धर्म के साथ करना। और यही धर्म कि पंचमहाभूत की प्रकृति के साथ हमारा पहला धर्म है कि हम शरीर की रक्षा करें। और शरीर की रक्षा इसीलिए करें क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, शरीर भगवान का। जो गुटखा खा रहे थे, जब मैं पहली बार वृंदावन गया तो देखा गुटखा खा रहे, मतलब बहुत साल पहले में गया था, लेकिन उस समय सब कुछ ठीक था, 25 साल पहले। अभी जब गया वृंदावन में हम गुरुकुल बनाने के लिए, तब हमने देखा गुटखा खा। तो हमने लिखा कन्हैया तेरे वृंदावन बन न जाए भोग बन। फिर हम परिक्रमा मार्ग पे जब चले तो उस कविता को हमने सुधारा और लिखा कन्हैया तेरे वृंदावन तेरा तुझको अर्पण। बाहर गुटखा खा रहे हैं और बिल्डिंगें बना रहे हैं, फ्लैट बेच, ये प्लॉट बेच रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग विकृत हो गए, ठीक है। लेकिन आप किसके लिए? वो शरीर किसका है? आप कोई गुटखा खाए, कोई शराब पिए, या जो तामसिक भोजन है, मांस मछली वगैरह, वह जो भी खाएगा वह अपने शरीर को गंदा नहीं कर रहा, भगवान के शरीर को गंदा कर रहा है। इसीलिए तो सावन में आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते, नवरात्र में 9 दिन तक आप प्याज लहसुन भी नहीं खाते, सात्विक आहार लेते हैं। तो क्या ये शरीर भगवान का इसीलिए आप करते हो? तो उस समय आप उतने दिन तपस्या करते हो। तो ये पंचमहाभूत की रक्षा है, बस इतना ही। इस पंचमहाभूत की रक्षा करना ही हमारा धर्म है, जिसको कि हम
इस सिस्टम से ठीक करेंगे। तो अंत में मैं समय हो गया है, इसीलिए मैं एंड करते हुए यह बताना चाह रहा हूँ कि हमारी विकृति कैसे हुई। प्रभु बैठ जाए कुर्सी पर, कोई बात, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप ले लेंगे। तो हमारी विकृति कैसे हुई? हमारी विकृति हुई, हमने भगवान से संबंध छोड़ा। हम अपने भगवान को, जो मेरे साथ अंदर बैठा, उससे बातचीत बंद हो गई, उसको संबंधों के साथ जीने का प्रक्रिया खत्म हो गया। हम कोई भी काम करें भगवान से बात करके करें, यह हमारे संस्कारों में चला गया। किसने खत्म किया? अधार्मिक लोग आए हमारे देश में, आते रहे, अंग्रेजों तक आते रहे और उन्होंने विकृत किया, और आज उसी की पढ़ाई हो गई। मैकॉले पढ़ा बहुत 1835 में, मैकॉले ने, लॉर्ड मैकॉले ने बहुत आराम से बोला था कि भारत को गुलाम बनाना आराम है। बस उनके लोगों ने संस्कृत सीख लिया, और संस्कृत सीख करके और हमारी संस्कृति बदल दी, हमारी शिक्षा बदल दी, हमारी चिकित्सा बदल दिया। और मैंने भगत सिंह के दिन पे एक कविता लिखा था उनके शहीद दिवस पर, कि भगत सिंह को हम याद करते हो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी भक्ति नहीं निभाते, हम अपनी देशभक्ति नहीं निभाते। हम कहते हैं जय श्री राम, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड बाय कहते हैं अपने काम में, और दवा आयुर्वेद की नहीं करते, हम एलोपैथी की करते हैं। आप यहाँ से अब अपने घर तक जाइए, आपको कोई आयुर्वेद की दुकान जल्दी नहीं मिलेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि हम अपने देश में नहीं, उन्होंने बदल दिया। अभी भी हमारा प्रयास नहीं है कि हम आयुर्वेदिक जीवन, किचन की सेवा, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आपके घर में सब कुछ है। आप ये समझ लोगे जिस दिन कि आपका खाना क्या है, आपकी माँ प्रकृति के हिसाब से आपको क्या लेना है। आपकी अगर बात बिगड़ गई, ये बात पित्त कप पर हम अगली बार बात करेंगे कि बात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है। तो बात बिगड़ गई मतलब आयु अगर बढ़ गया आपका और आकाश ये हो गया, तो आप अगर मान लीजिए ठंडी चीज़ें खा लोगे, जैसे फल खाना है आपको, अग्नि दोष के कारण वायु बढ़ गई, आपका गैस बन गया, तो वायु हो गई और वात बन गया। अब आप मान लीजिए, अब आपकी बात हो गई, यानी बॉडी पेन हो रहा है, ठंडा हो गया, पित्त दोष के कारण, अग्नि की गड़बड़ी के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम से गैस बना। तो आपको अगर मान लीजिए बॉडी पेन हो रहा है और आप सुबह सुबह आपने खीरा खा लिया, बोला ना किसी ने, खीरा सुबह में हीरा, दिन में खीरा, खीरा रात में खीरा पीड़ा, तो आपने सुबह में भी बात वालों के लिए पीड़ा है कच्चा, तो ठंडा, उनको काली मिर्च डाल के खा सकते हैं या स्टीम करके खा सकते हैं। ठंडे फल, तरबूज, खरबूज, अमरूद, ये सब अगर वात वाले खा लिए, जिनकी बॉडी पेन है, तो उनको दर्द बढ़ेगी, तो उनको अग्नि पहले से बढ़ाना है। तो ये अग्नि ये सब अग्नि करा, ये प्रकृति का इम्बैलेंस हमारे सिस्टम में, ये जो पाचन तंत्र की जो सिस्टम है, यहाँ से शुरू। दरअसल हमारा जो बचपन भी है, बच्चा पैदा होते ही माँ का, उनको स्तनपान कराया जाता है, तो माँ की दूध से वह अपनी शुरुआत करता है। बच्चे का पेट में जो पालन होता है माँ के गर्भ में, वह भी नाभि से होता है। ये नेवल इम्बैलेंस आयुर्वेद पूरा बैलेंसिंग करता है। हम न्यूरोथेरेपी करते हैं, सिर्फ नर्व को एक्टिवेट करते हैं, वह भी नाभि से करते हैं। यह इतना इम्पोर्टेंट है। और उसका ये जो मणिपुर चक्र है, मैं अभी तक इतनी बात सिर्फ अग्नि से जुड़ करके कर रहा हूँ, क्योंकि अग्नि के साथ जो जल है, जल तत्व है, जल तत्व के जो ये हैं वो कौन कौन है? ये आपको जल एक हो गया, दूसरा आपका फल और सब्जी, सलाद एक्चुअली सब्जी का ही अंग है, लेकिन वो सब्जी, वो सलाद, वो जो कि कच्चा खा सकते हैं उसको आप सलाद कहते हैं, ठीक है। ये आप अपने आज से आप लोग ये सिस्टम समझ लीजिए। खाना अंत में चलते चलते भगवान कृष्ण की श्लोक से समाप्त करते हैं कि भगवान कृष्ण की भगवत गीता में युद्ध भूमि में जो हम इतनी बातें कहे, वो वहाँ बोल रहे हैं। युक्त आहार व्यारस युक्त चेष्यसि कर्मशु युक्त स्वप्ना बोधस योग भवति दुःखा। एक योगी के लिए सही खाना,
सही है तो जीवन सही है, उसकी व्यवहार विहार सही, रहन सहन सही, उसकी चेष्टा और कर्म सही, उसके स्वप्न यानी विजन और प्लानिंग सही, और उसका जीवन आनंदमय। ओम शांति। राधे राधे। हरे कृष्ण। एक बार ओम करें। शांति पाठ। सर्वे सुखिनो भवन्तु। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।